हेलो दोस्तों, शबनम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 94। कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो 94 प्राकृतिक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो मशरूम किस प्रकार का जीव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृतोष जीव। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक नंबर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कांस्य और जर्मन रजत में एक आम घटक के रूप में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो कांस्य और जर्मन रजत में एक आम घटक के रूप में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर। कॉपर मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु में कौन से पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबक बनाता है? तो मिश्र धातु में कौन से पदार्थ का संयोजन स्टेनलेस स्टील को गैर चुंबकीय बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निकेल। निकेल गैर चुंबकीय बनाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो किसके उपस्थिति के कारण हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो स्टील को कठोर बनाने के लिए किसकी वृद्धि की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा। कार्बन की मात्रा की वृद्धि आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो मानव प्रणाली में कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस स्टीन। गैस स्टीन मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग में अम्ल उपस्थित होता है? तो कौन से अंग में अम्ल उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमाशय। अमाशय में अम्ल उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुकोषीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिकीय जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में हीलियम कहाँ रखा जाता है? तो आवर्त सारणी में हीलियम कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपरी दाएं कोने पर। ऊपरी दाएं कोने पर आवर्त सारणी में हीलियम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट। फूल का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वह क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साइट्रस लिमोनियम। साइट्रस लिमोनियम नींबू का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है? तो इनमें से किसको कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का स्थायी गुण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका केंद्र जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं और खाने के लिए आग्रह करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो कि तंत्रिका केंद्र जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरोन। बोरोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विखंडन। विखंडन अभिक्रिया हानिकारक विकिरण उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एटीपी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.4। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। मनुष्य के आंख में उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। मनुष्य के कान में 3 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? तो सूर्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सबसे अधिक होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।